नितिका जी एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंटेंट क्रिएटर रही हैं और लेकिन अभी वो फिर से अपनी संस्कृत की अध्ययन कर रही हैं पतंजलि गुरुकुलम में, और वहाँ पर वो टीचिंग भी करती हैं। और उन्होंने पाणिनि कन्या विद्यालय से प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने पाणिनि कन्या विद्यालय से की है। तो अब हम स्वागत करते हैं नितिका निगम जी का। आपका टॉपिक है नारी की वैवाहिक दायित्वों के प्रति उदासीनता। सर्वप्रथम हम उस परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का उच्चारण करते हुए उसे अपने हृदय में स्मरण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पधारे हुए सभी पूज्य संतों, सभी विद्वज्जनों और माताओं, बहनों, भाइयों और बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमन है। सर्वेभ्यो नमो नमः। हम अक्सर बात करते हैं राष्ट्र के निर्माण की, भारत के विश्व गुरु होने की, परंतु हमें मात्र विश्व पटल पर नहीं अपितु सामान्य पटल पर आकर यह देखना भी होता है कि आखिर इसका प्रारंभ हो कहाँ से रहा है। और जब हम यह देखते हैं कि इसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, तब हमें दिखाई पड़ता है कि एक सामान्य से घर में बैठी उस गर्भवती महिला से, जो अपने गर्भ में पल रहे शिशु से कहती है, हे आने वाली संतान, कृणवंतो विश्वमार्यम, तुम्हें स्वयं एक श्रेष्ठ मनुष्य बनना है और उसी के साथ साथ अपने पूरे समाज को, विश्व को श्रेष्ठ बनाना भी है। शुरुआत होती है उस सामान्य सी रसोई में भोजन पकाती हुई, आयुर्वेद के रहस्यों को जानती हुई, अपने परिवार को स्वस्थ रखती हुई महिला से, जो अपने पूरे परिवार को समाज के कार्यों में लगाती हुई और फिर उनके दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन की प्रार्थना भी ईश्वर से करती है। शुरुआत होती है उस विदुषी नारी के विचारों से, जिसके इर्द गिर्द सारा परिवार, सारा राष्ट्र का निर्माण कार्य हो रहा होता है। कितना बड़ा दायित्व दिया है नारी को ईश्वर ने, और मात्र दायित्व ही नहीं दिया अपितु पूर्णतः शक्तियां भी प्रदान की हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो। आज की नारी को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो अपने दायित्वों के प्रति उदासीन होती चली जा रही है, और हम यह देख भी रहे हैं। पर जब मैंने इनके कारणों पर विचार किया तो मैंने देखा कि समाज ने स्वयं उस गृह कार्यों को, उन वैवाहिक दायित्वों को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि बाहर काम करने वाली महिलाओं को मिला, जितना कि बाहर काम करने वाले पुरुषों को मिला। इसलिए उदासीनता ये बढ़ती चली गई, क्योंकि हम देखते हैं बचपन से ही कि जिस चीज़ की प्रशंसा अधिक होती है उसी चीज़ को बढ़ावा मिलता चला जाता है और वो स्वयं बढ़ती चली जाती है। वो महिला दिवस मनाने वाला समाज भी आज कभी हमने नहीं सुना कि किसी राष्ट्रपति ने किसी बड़े मंच पर किसी ऐसी महिला को पुरस्कार मिला हो जिसने 50 वर्षों तक अपने परिवार को स्वस्थ रखा, और किसी ऐसी महिला को पुरस्कार नहीं मिला जिसने अपने राष्ट्र को एक उच्चतम संतान प्रदान की हो, एक समाज को उच्चतम संतान संस्कारित प्रदान की हो। हमने ऐसा कभी नहीं सुना। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा समाज अभी उतना महत्व नहीं दे पा रहा है, और यह महत्व क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे पूज्य गुरु जब सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं तो स्वयं सबसे पहले ईश्वर का समुल्लास लिखते हैं, जिसमें ईश्वर का नाम, ईश्वर का वर्णन करते हैं, अर्थात वो एक आध्यात्मिक समुल्लास है। और दूसरा समुल्लास में वो लिखते हैं शिक्षा के बारे में। वो भली भांति चीज़ को जानते हैं कि किसी भी चीज़ का निर्माण अगर हमें करना है, किसी चीज़ का उत्थान करना है, तो सर्वप्रथम हमें आध्यात्मिक होना होगा, दूसरा हमें शिक्षित होना होगा। और कौन सी? मशीनरी शिक्षा नहीं, अपितु वैदिक शिक्षा, जो एक मनुष्य बनाती है। मनुष्य को बनाना, हमने मशीनों को बनाना तो सीख लिया, परंतु मनुष्य बनाना भूल गए। इसकी वजह से हमें क्या हुआ, हम अपने ही दायित्वों के महत्वों को भूलते चले गए। और यह महत्व, ये वैदिक शिक्षा कैसे समाप्त हो गई, कैसे समाप्त होती चली गई,
उसके पीछे हमें क्या लगता है, यह स्वयं हुआ? नहीं, अभी तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्यों नारियों को ही वेदों को पढ़ने का अधिकार छीना गया? क्यों नारियों को ही यज्ञ करने से विचलित किया गया? क्यों नारियों से ही ये सारे अधिकार छीने गए? क्यों? क्योंकि षड्यंत्र रचने वाले यह भली भांति जानते थे कि नारी ही वो शक्ति है जो इस समाज को, इस भारत के विश्व गुरु का बीज को बार बार बो सकती है। नारी ही वो शक्ति है। नारी वेदों को नहीं पढ़ेगी, नारी आध्यात्मिक नहीं होगी, तो क्या होगा? वो अपनी शक्तियों को भी नहीं पहचानेगी, और फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो आज समाज में हो रहा है। आज की नारी ओटीटी प्लेटफॉर्म से सीख रही है, वो वही सीख रही है जो टीवी सीरियल्स, मूवीज और वेब सीरीजों से सिखा रही हैं। आज की नारी को नहीं पता कि ईश्वर ने स्वयं उसे कितना उच्चतम पद प्रदान किया है। वेद में, ऋग्वेद में मंत्र आता है, सम्राज्यीश्वशुरे भव, सम्राज्यीश्वराम भव, ननांदरी सम्राज्यी भव, सम्राज्यी अधिदेव्येषु। सम्राज्यी के पद पर सुशोभित किया है ईश्वर ने। सम्राज्यी कहते हैं कि हे वधू, महारानी हो ससुर के पास, महारानी हो सास के पास, महारानी हो ननद के पास, और महारानी हो देवर के पास। सेविका नहीं बोला, महारानी बोला। महारानी क्यों बोला? क्योंकि महारानी का कार्य मात्र अधिपत्य करने का नहीं, अधिकार करने का नहीं, अपितु उसका कार्य होता है, उसका दायित्व होता है राष्ट्र के निर्माण का, उसका दायित्व होता है राष्ट्र को सुसंचालित करने का, उसका दायित्व होता है राष्ट्र में सुख समृद्धि लाने का। कितना बड़ा दायित्व ईश्वर ने दिया हुआ है, महारानी के पद पर सुशोभित किया है, और हम क्या कह देते हैं? ओ, शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ। नो, शी इज नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ, वो महारानी है, ऐसा ईश्वर स्वयं कह रहे हैं। उसको यह दायित्व मिले हैं कि वो परिवार का निर्माण करे, समाज का निर्माण करे, और फिर वो राष्ट्र का निर्माण होता है। और कई बार तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि ठीक ही तो है, लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, इसमें बुराई क्या है? अगर हम देखें तो बुराई है कि आज के बच्चे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आया और यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी जगहों से संस्कार ले रहे हैं, जिसमें संस्कार के नाम पे नशा घोल घोल कर पिलाया जा रहा है, जो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। बुराई है कि आज भोजन घर में कम, बाहर ज्यादा बनने लगा है, जिससे क्या है, युवा की शक्तियों का ह्रास दिन प्रतिदिन हो रहा है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और साथ में जो बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां चल रही हैं ना, उनके षड्यंत्रों में हम दिन प्रतिदिन फंसते चले जा रहे हैं। बुराई है कि आज स्वार्थ तो बढ़ता चला जा रहा है, सहनशीलता कम हो गई है, और साथ ही त्याग भी कम हो रहा है, और उसके कारण प्रेम भी कम होता चला जा रहा है। बुराई है कि आज का युवा विवाह के सच्चे अर्थों को नहीं समझता है। बुराई है कि आज फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, और फैमिली मेंबर्स भी अपने में समेटते चले जा रहे हैं। बच्चे अपने टीवी, मोबाइल और वेब सीरीज और इन सब चीज़ों में खुश हैं। माताएं बहनें अपनी किटी पार्टीज, इंस्टाग्राम और फेसबुक में खुश हैं। पुरुष अपने मौज मस्ती, बाहर की पार्टी शार्टीज में खुश हैं। पर इसी खुशी में मैं पूछती हूँ कि खुश हैं तो हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस क्यों है? हर तीसरा बंदा डिप्रेशन में क्यों चला जा रहा है? आज समाज की क्या दशा हो रही है, और हम कहते हैं कि बुराई क्या है, और कई बार तो हम यह भी कह देते हैं कि गृहिणी करती क्या है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि क्या हम उस समानता को देखते हुए साथ में, क्योंकि ईश्वर ने एक ही धरती दी है, और एक ही धरती में जब हम दो बीज बोते हैं तो दोनों वृक्ष अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्यों? वो वृक्ष हैं, ये तो समान है, पर उनमें विशिष्टताएं हैं कुछ। तो ऐसे ही दो मनुष्य तो ईश्वर ने बनाए हैं, परंतु उनमें कुछ कुछ अलग अलग विशिष्टताएं हैं जो ईश्वर ने स्वयं उन्हें प्रदान की हैं। तो उन विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए हमें समानता का अनुसरण करना चाहिए। और मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है सर्वप्रथम कि क्या हम उन लड़ाकू विमान चलाने वाली महिलाओं को
उतना महत्व जितना हम उनको देते हैं, उतना ही क्या हम उस स्त्री को भी दे सकते हैं जिसने 25 वर्ष 50 वर्ष लगाकर एक परिवार को स्वस्थ बनाए रखा, एक संस्कारित मनुष्य इस समाज को दिया। क्या हम उतना ही महत्व दे सकते हैं? अगर हमारी सोच ऐसी नहीं है तो हमें ऐसी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। और वो डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हम अपने वैदिक शिक्षा से जुड़ेंगे, जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे। मेरा उन सभी माताओं, बहनों और छोटी बच्चियों से भी अनुरोध है कि अपनी शक्तियों को पहचानें। अपनी शक्तियों को पहचानें कैसे? जब हम सभी मिलकर वेदों शास्त्रों को पढ़ेंगे, मात्र पढ़ेंगे नहीं, उन्हें समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, उसी दिन हम उस विराट से जुड़ते चले जाएंगे, आध्यात्मिक होते चले जाएंगे। वो शक्तियाँ हमें समझ में आने लग जाएंगी, हम अपनी शक्तियों को पहचानने लग जाएंगे और फिर क्या होगा? हम अपने दायित्वों का महत्व समझ पाएंगे और समाज को समझा पाएंगे। और समझाने के बाद जब हम उन दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो उसी दिन हम विश्व गुरु का बीज दोबारा बो देंगे। मेरी बात मानिए, आप यह करके देखिए, हमारा भारत जल्दी ही विश्व गुरु बन जाएगा। हमारा उन विदुषी महिलाओं से भी बहुत अनुरोध है कि वो इन सभी बातों को जानती हैं तो अपने विचारों के द्वारा, अपनी विचारों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा इस समाज को बताएं। समाज आज नहीं तो कल समझेगा, हमें समझाना पड़ेगा। तो मैं अंत में आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें ही अपनी सोच को बदलना होगा और उनके महत्वों को, जो उत्तरदायित्व हमें मिले हैं, चाहे वो नारी के हों चाहे वो पुरुषों के हों, उनको बहुत ही भली भांति समझना होगा कि इसका महत्व कितना है, ये हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस सभी चीज़ों को समझते हुए आइए हम सभी नारियों को फिर से सम्राज्य पद पे, जो ईश्वर ने बताया है, उस पद पर सुशोभित करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं। आप सभी विद्वत जनों के बीच मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नितिका जी। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि समाज में इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन, इसका कारण नारी के अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता एक बहुत बड़ा कारण है और शायद मूल कारण कह सकते हैं हम। तो ये बहुत विचारणीय आपका बिंदु था। और उसी के साथ कई ऐसे आपने तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दूसरी वक्त्री हमारे बीच में आई थी नितिका जी, जिन्होंने विवाहित नारी के दायित्व के प्रति जो उदासीनता क्यों हो रही है उसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था। एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम सरकार की ओर से या तो समाज में भी पुरस्कृत उन नारियों को करते हैं जो कुछ करके दिखाती हैं, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ गई, कुछ विशेष काम कर दिया, सैन्य के क्षेत्र में या तो क्षत्रिय क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य कर दिया, या तो बहुत कोई बड़ी बिजनेसमैन होगी। इस तरह की नारियों का या तो ओलंपिक्स में होगी, उनका तो सम्मान सरकार भी करती है और समाज भी उनको बहुत गौरव की दृष्टि से देखता है। पर जो नारी एक सफल गृहस्थ परिवार के निर्माण में अपने जीवन को खपा देती है, उस आदर्श माँ को कोई पूछता नहीं है। नरेंद्र मोदी तो सबको ही दिख रहे हैं, पर उनकी माँ को किसने पुरस्कार दिया? कोई देना भी चाहेगा? कहीं दूर दूर तक भी संभावना है। तो ऐसी माताओं का क्योंकि सम्मान नहीं होता, उसको तो घरेलू औरत कह दिया जाता है। ये शब्द ही आज की नारी को घर से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रेरणा दे रहा है। हम अपने घर में ही दो महिलाएं देखेंगे, एक वर्किंग वुमेन का बहुत नाम आया था कि जो एक बिजनेसमैन है या तो अपना कुछ नौकरी धंधा कर रही है, और दूसरी जो घर में है, परिवार को देख रही है, सास ससुर को देख रही है, बच्चों का निर्माण कर रही है। दोनों के अंदर परिवार में भी समाज में भी देखने की दृष्टि में भेद होगा, और ये भेद उस घरेलू औरत जिसको हम घरेलू कहते हैं वो महसूस करती है, वो बोल नहीं पाती है। और उसके कारण ही उस भेद को देख करके दूसरी नारी प्रेरित होती है कि भाई पैसा ही सब कुछ है, चलो पैसे कमाओ। और माता पिता भी वही प्रमोट करते हैं ना,
आज सारे माता पिता देखें, हर माता पिता अपनी बच्ची को यही सीख देते हैं। सूर्य सूक्त के अंदर डॉक्टर प्रियमवदा जी ने बात कही थी कि दहेज देना है तो कैसा देना है। दहेज शब्द हमारे वांग्मय में नहीं है, पर दहेज देना हो तो क्या देना चाहिए, बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने सूर्य सूक्त के माध्यम से किया था कि सूर्य ने अपनी बेटी सूर्या को विदाई करते समय दिया, देना चाहिए, बेटी जा रही है, अपना ही अंश है, पर क्या दें। और आज की माताएं क्या देती हैं, बेटा मोबाइल लेके जा रही है, थोड़ी सी भी कुछ कठिनाई आ जाए तो फ़ोन कर देना, कुछ भी सहन नहीं करना है, हम तैयार हैं। और यही तैयारियां बच्चियों को कहाँ ले जा रही है। हर बच्ची अभी ससुराल पहुंची नहीं, रास्ते में कितनी बार फ़ोन आ जाएगा, ससुराल में गई नहीं है, माँ का फ़ोन लगातार, सुबह फ़ोन, दोपहर फ़ोन, शाम को फ़ोन, रात को फ़ोन। और फ़ोन पे बात क्या होगी, तेरी ननद क्या कर रही है, वो कहेगी मैं रोटी कर रही हूँ, तो कहेगी तेरी सास क्या कर रही है, क्या नौकर चाकर नहीं है घर में। ये माँ है, ये आज की माँ जिम्मेदार है। जो भी स्थिति आज की युवती की हो रही है, सबसे बड़ी जिम्मेदार मेरी दृष्टि में माँ है। माँ ने अपना जो व्यक्तित्व था, उनको जो पद दिया गया था वैदिक संस्कृति के अंदर, वर्तमान का जो फेमिनिज्म चल रहा है उसमें उसका जो नेतृत्व कर रही है वो महिलाएं भी इसलिए नेतृत्व नहीं कर रही हैं कि उनको उससे कुछ मिल रहा है, उसको वास्तव में वो चाहती है, उनको पैसे मिलते हैं, विदेशों से खूब फंडिंग होती है, और वो इसलिए होती है कि भारत को पराधीन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि पूंजीवाद चल रहा है और उस पूंजीवाद में प्रोडक्ट बेचनी है। और आप बाजार में देखेंगे, फैक्ट्रीज आप देखेंगे, समाज के अंदर, संसार के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं वो मेकअप का सामान, वो भी महिलाओं के मेकअप का सामान। जितनी फैक्ट्रीज उसकी हैं उतनी उनके कपड़े, उनके जेवर, उनका मेकअप, उससे ज़्यादा आय होती है। और ये सब बखूबी जानते हैं, पूंजीवादी भी जानते हैं, लेफ्ट लोग भी जानते हैं, लिबरल लोग भी जानते हैं कि महिला को बर्बाद कर दो, उसके बाद वो चाहते ही हैं कि संसार में अफरा तफरी मची रहे, बस अपने को पैसे मिलते रहें, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और वो महिला को एक कस्टमर के रूप में देखते हैं और हम कस्टमर हो रहे हैं। उनकी प्रोडक्ट वो किस तरह से बेचते हैं उसका पूरा पीछे एक फिलोसॉफी आप देखेंगे, गजब का षड्यंत्र है। और हमको पता भी नहीं चल रहा है कि हम कहाँ कहाँ फंसते जा रहे हैं और कितने बेहुदा रूप अपना समाज के सामने हम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जबकि वेद ने तो हमको ब्रह्मत्व पद दिया था। कल भी मैंने प्रस्तुति में रखा था कि ब्रह्मत्व पद हमेशा के लिए स्त्री के पास नहीं है, ये केवल 9 महीने तक और अधिक से अधिक बच्चे के जन्म के बाद 3 वर्ष तक थोड़ा बहुत। 100% ब्रह्मत्व पद तो केवल 9 महीने ही है। और वो 9 महीने हम कैसे बिताते हैं, किस तरह की फोटो शूटिंग होती है, किस तरह से संस्कारों का विकृत रूप हम, आप देखना प्रेग्नेंट लेडी अपने किस तरह के फोटोज चिपकाएगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, कितना बेहुदा रूप, कहाँ निर्माण करने का उसका दायित्व था। और कितनी रंगीन दुनिया आज की स्त्री ने बना ली, और पुरुष भी शामिल है इसमें, उसको भी वैसी ही पत्नी चाहिए जो इस तरह की हो, मॉडल हो, मेकअप करके निकले। आप देखना कि किस तरह की स्त्रियों का, और पुरुष मेकअप नहीं करती तो पसंद नहीं आती, वो दूसरी स्त्री को पसंद करता है, तो पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार हैं। तो बहुत अच्छे विचार नीतिका जी ने भी रखे थे और डॉक्टर प्रियमवदा जी ने भी रखे थे। हमको देखना चाहिए कि सोशल मीडिया का प्रयोग माँ ही नहीं छोड़ सकती, आज की तो बेटी को क्या शिक्षा देगी। आज की माँ के कपड़े देख लो, इस तरह के वो बेटी को क्या रोकेगी जब माँ ही नहीं अपने आप को रोक पाती है। मैं थोड़ी कठोर तो हूँ स्वभाव में, मेरी वाणी, हो सकता है आयुषी राणा जी ने कहा कि मेरी वाणी कठोर है, पर शायद मेरी वाणी प्रॉपर सुनेगी तो शायद वो कहेगी कि नहीं, उनकी वाणी वो सरल है। थोड़ी कठोरता तो रहती है मेरी वाणी में, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, पर समाज में रूप ही स्त्रियों का ऐसा कर दिया है, स्त्री ने स्वयं किया है। मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानती, जितना जिम्मेदार स्त्री है अपने वर्तमान के लिए और अपने भविष्य के लिए भी,